अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। दुआएं जी कबूल होना शुरू हो गई हैं और पीटीआई के लिए खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। अदालतों ने दबंग फैसले करना शुरू कर दिए हैं और आज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सरप्राइज दिया है, तमाम इंपोर्टेड बदमाशिया को, अशराफिया को और चोर उचक्के लुटेरों को, वो बड़ा अहम है। उस हवाले से भी आपके सामने एक बड़ी खबर रखनी है और तहरीक इंसाफ के लिए अब अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। यानी वो जो इम्तिहान था, वो जो मुख्तलिफ मुश्किलात थी, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती जा रही हैं। बड़े अच्छे फैसले आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम बात करते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, हम देख रहे हैं जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है, वो बड़े दबंग जो है वो रिमार्क्स देते हैं, फैसले जारी कर रहे हैं और बड़ा खुलकर मैदान में आ रही हैं। एक तो ये कि बंदयाल साहब जिस तरह से कंप्रोमाइज्ड थे या जिस तरह से उनको दबाया हुआ था पिछली हुकूमत ने, तो मैंने आपको कहा था ये हुकूमत जाएगी तो सारे केस रिवर्स हो जाएंगे और बंदयाल इनको ले डूबेगा। दूसरा फिर ये भी होता है कि बंदयाल साहब की अब रिटायरमेंट करीब आ गई है, सर पे आ गई है। अब तो पिछले कोई 15 दिन का उनके पास वक्त रह गया है, 15-16 दिन का वक्त है। तो वो चाहते हैं कि वो एक अच्छे एंड पर सर्विस छोड़ के जाएं ताकि तारीख के अंदर उनको मुनासिब लफ्जों से याद किया जाए। अगरचे बंदयाल साहब की माथे पर जो कलंक है, रात 12 बजे अदालतें खोलने वाली और फिर इलेक्शन के लिए 100 मोटो लेकर, देखिए पंजाब और केपीके के इलेक्शन के लिए किसी ने दरखास्त नहीं दी थी, 100 मोटो लेकर और उसको अधूरा छोड़ देना, लेट जाना, ये कभी कलंक नहीं मिटेगी कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर बंदयाल साहब का भी एक किरदार है, चाहते हुए या ना चाहते हुए उनका किरदार है। ये कलंक नहीं मिट सकेगी, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अब मुसलसल नैब कवानीन पर के अंदर जो तरामीम की गई, बदनीयती पर मबनी या कानून साजी, उसके हवाले से बंदयाल साहब समाअत कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि मैं जो है चाहता हूं इसको मैं फैसला देकर जाऊं, मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगा अगर मैं इस केस का फैसला देकर ना गया। आज बंदयाल साहब ने कहा सदारती माफी की तरह नैब से माफियां दी जा रही हैं, बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही, कई लोगों के पास मनशियात और दीगर जराए से हासिल दागदार पैसा मौजूद है, दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि मुनसफाना और फेयर माशरा कायम करे। रियासत ने यकीनी बनाना है कि मुजरमान आज़ाद ना घूमें। माशी मौके छीनने की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मैशत के शोबे को सियासी ताकतवरों के लिए मुख्तस कर दिया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह बुनियादी हकूक के बराह रास्त ताल्लुक का सवाल उठा रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत से बुनियादी हकूक नैब तरामीम से मुतासर हो रहे हैं। लोग अपने नुमाइंदे किसी मकसद से मुंतखब करते हैं और वो मकसद आइन में दर्ज है। लुट मार मचाने के लिए लोग MNAs को, मिनिस्टर्स को वोट नहीं देते कि आप आए हुकूमत के अंदर और आप लूटें, यानी मुल्क गरीब हो जाए, अवाम भूख से मरे, आटा खरीदने के लिए वो खुदकशियां के लोग करें, बिजली के बिलों के लिए खुदकशियां करें और ये कानून साजी करके अपनी सारी करप्शन माफ करवा लें, तो इसलिए लोग जो है वो बिल नहीं देते। अच्छा जी, आज फिर रिकॉर्ड भी सामने आया कि कौन कौन से मुकदमात हैं जो माफ करवाए गए, किन लोगों ने फायदा उठाया है। उस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। नैब की ये रिपोर्ट है। तरमीम से फायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं और जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजम हुसैन लवाई का केस भी वापस भेजा गया है। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस जो है वो भी जो है वापस भेजा गया है और एहतसाब, इसके अलावा ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस भी एहतसाब अदालत से वापस गए हैं। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो वापस हुए हैं। अच्छा जी, इस केस के अंदर ना जो हैरान कुन बात है, सबसे ज्यादा मुखालफत जो कर रहे हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं। यानी मंसूर अली शाह साहब तो हर चीज पे वो कहते हैं कि हम गैर मुंतखब जज, मुंतखब नुमाइंदों ने अगर कोई कानून साजी की है तो हमारे पास वो इख्तियार नहीं कि हम उसको रिजेक्ट करें। आज बड़ी अजीबोगरीब शाह साहब ने मंतक पेश की। कहते हैं
1 मिनट के लिए मान लेती हैं कि अरकान पार्लियामेंट ने खुद या अपनी अहल खाना को बचाने के लिए तरमीम कर दी। इसका हल भी मौजूद है, ज़रा हल सुनिएगा। आप अगली दफ़ा इन्हें वोट ना दें, इंतखाबात के बाद नई पार्लियामेंट आए और कानून तब्दील कर दे। ऐसे लग रहा है कि अदालत जोर लगाकर नैब तरमीम में गलती तराश कर रही है। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि नई पार्लियामेंट आए, इन कवानीन को खत्म कर दे, इतनी सी बात है, लोग वोट ना दें, फिर अदालती अमल ले रही हैं। बंदा पूछे, अगर सारा आवाम नहीं करना है कि आवाम वोट ना दे और अगली हुकूमत आए जो कि इलेक्शन के कोई होने के चांस नहीं नजर आ रहे, और आवाम नहीं करना है, और फिर तो अदालतें तो बंद कर देनी चाहिए शाह साहब, अदालतों की तो फिर कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल जी, ये और भी बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने आज बड़ा तगड़ा फैसला दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही जो कि पीटीआई के सदर हैं, उनको फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। कहा है कोई एजेंसी, कोई नैब, कोई एफआईए या कोई एंटी करप्शन चौधरी परवेज इलाही को आप गिरफ्तार ना करें, खबरदार, बिल्कुल चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए। और इस हवाले से रिटन फैसला भी आ चुका है। नैब समेत कोई भी अदारा, अथॉरिटी या एजेंसी परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करे, यह फैसला है। परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी नजरबंद न करने का फैसला जारी कर दिया। अदालत का तहरीरी फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस अमजद रफीक ने तहरीरी फैसला जारी किया है। अदालत का अपने फैसले पर मनोअन अमल दरामद का हुक्म, अदालती फैसले की कापी DG ऑपरेशंस के हवाले कर दी। उन्होंने कहा किसी भी केस में ना एमपीओ के तहत, ना कोई और मुकदमा, ना कोई एजेंसी, खबरदार चौधरी परवेज इलाही को आप गिरफ्तार ना करें। जब यह हुक्म आ गया ना, तो फिर वहां पर नैब की टीम भी मौजूद थी। पुलिस वालों ने मिन्नतें की पुलिस अफसरान ने कि आप चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करें या हमें गिरफ्तार करने की इजाजत दें, यानी आप हुक्म दें कि हम चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करें। नैब ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि इतना सख्त फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा तगड़ा फैसला लिखा है। तो अब वहां पे हो गई लड़ाई, वहां पे हो गए गुत्थम गुत्था, आपस में भिड़ गए पुलिस वाले और नैब वाले। उन्होंने कहा कि नहीं आप गिरफ्तार करें, नैब वालों ने हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद वहां पे हो गई लड़ाई। अच्छा, नैब का परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म के बाद दोबारा गिरफ्तार करने से इनकार। पुलिस एहलकार नैब एहलकारों के परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे। नैब अफसर ने पुलिस अफसरान और एहलकारों की बात मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान पुलिस और नैब एहलकारों के माबैन हाथापाई भी हो गई। तो हाथापाई जी बाकायदा हुई है, क्योंकि वो चौधरी परवेज इलाही को हुक्म था नहीं छोड़ना, लेकिन अदालत का तगड़ा फैसला है, अब छोड़ना पड़ गया। तो लिहाजा अभी भी खदशा मौजूद है कि गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अदालत ने कह दिया खबरदार हमारे फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। इसके अलावा जी, इस्लामाबाद बार के सदर हैं कैसर इमाम और सेक्रेटरी हैं असद नवीद भट्टी। उन्होंने एंटी टेररिस्ट कोर्ट से इस्तदा की थी कि एडवोकेट ईमान मजारी की दरखास्त जमानत जो है ना, उस पर समाअत पीर के बजाय कल हफ्ते को की जाए। यानी वैसे पीर को होनी थी, उन्होंने कहा ये खातून है, खातून होने की बिना पर ईमान मजारी की दरखास्त जमानत कल के लिए रख रहे हैं, इनको थाना वीमेन में ही रखा जाएगा। ये जज ने रिमार्क्स दिए हैं और कल यानी मंडे के बजाय अब कल ही उनकी दरखास्त जो है वो इंटरटेन की जाएगी। और इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने इमरान खान से उनके डॉक्टर फैसल सुल्तान की मुलाकात की इजाज़त दे दी। कल उनके बेटों से भी फ़ोन पर बात करवाने की इजाज़त दी गई थी और अब जनाब जो है वो उनको डॉक्टर फैसल सुल्तान जो उनके स्पेशल डॉक्टर हैं, उनको इजाज़त दी उनसे जो है वह मिलने की। और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद लेवी लगा दी गई है। रात को कौम को एक और टीका लगा है और अब उसके बाद जनाब डॉलर 307 रुपए का बिक रहा है इंटर बैंक के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर 330 रुपए का भी नहीं मिल रहा, 340 का भी नहीं मिल रहा। तो ये इस मुल्क का जनाब इस वक्त हाल हो चुका है। रिटन फैसला आ चुका है। इमरान खान का साइफर केस के हवाले से भी इसके अंदर बताया गया है कि साइफर केस से मुतल्लिक केस की 2 समातें हुई। इमरान खान की जिंदगी अहम है, मालूम नहीं चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आए। अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि गैर मामूली सूरत हाल के मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता, इसीलिए हाजिरी से भी अस्तशना दिया गया है। तो ये तहरीरी फैसला आया है। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट देखते हैं अब नैब के हवाले से क्या करती है और चौधरी परवेज इलाही का अब क्या बनता है, दोबारा गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता। बहरहाल अदालत ने आज तगड़ा फैसला दिया है और चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।